बद्री की फांसी का ऑर्डर आ गया है। जेलर साहब, सर सुबह 6 बजे गार्ड ने बॉडी डिस्कवर की। 6:05 पर डिप्टी जेलर और एएसआई मालिनी है और 6:30 पर जेलर के भाई बीना है। इंस्पेक्टर जनार्दन, मालिनी और बीना तीनों ही विक्टिम के करीब हैं। मतलब मारने के मोटिव हो सकते हैं। इनके अलावा 2 और सस्पेक्ट्स हैं ना? यस सर, एक है सीरियल किलर बद्री, दूसरा इकबाल। उम्र कम है उसकी, लेकिन है बहुत बड़े वाला फ्रॉड। हमें यहाँ कैदियों की तरह क्यों बंद कर रखा है? इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है मर्डर हमने किया है? इंस्पेक्टर, ये तुला काय वाटतंय? अरे ये पता लगाने के लिए तो हमको यहाँ बिठाया पुलिस ने। इन हलकटों से इंफॉर्मेशन उगरवाना है। ये बात उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के बस की बात नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इसी पे चढ़कर फांसी लगा ली, या फिर बढ़तरी उनके हाथ बांधकर उनको लटका दिया। अरे क्या बकवास है ये? मेरे पति कोई पुतले थे क्या कि कोई भी लटका देगा उठा के? और ये रुमाल, ये तो जेलर साहब के डेस्क पे मिली थी। ये मेरा है। कल मैं मकरंद से मिलने आई थी 6 बजे और 7 बजे निकल गई थी। तब छूट गया होगा। छूतिया इकबाल, तुझसे शुरू करते। पुलिस का कहना है कि 8 से 8:30 के बीच में सर का मर्डर हुआ। किधर था तू तब? सर मैं आइसोलेशन रूम में 3 दिन से सड़ रहा था। खुला तो वो बद्री घूम रहा था, आप उससे पूछो ना सर। बद्री पेंटर? अरे साले, कल कहाँ पेंट कर रहा था? स्टोर रूम में। तो छुतिया गार्ड कुमार गेट पे बैठ के सोता रहा। तू भोसड़ी चा पीछे के गेट से जाके अपना कांड करके आया। हाँ? अरे बोल बोला। अरे हाँ, सर ने तेरी वो लाइफ प्ले आगे नहीं भेजी थी, है ना? कि साले उनको पसंद नहीं था तुम जैसे लोग छूट जाए। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि तूने बदला लेने की कोशिश की। हाँ? अरे तुझ्यामुळे ये तेरी वजह से सर को बेल्ट लगी पीठ पर। तेरी वजह से बेल्ट लगी, समझा क्या? सर ये क्या हुआ? अरे साहब वो गलती से लग गया था। तुम क्या आगे बोलने का नहीं। तुम जेलर की बेल्ट इस बद्री की देन है। साले हरामी की पीठ क्या टूटी, उसने अपन को ऊपर से नीचे तक तोड़ के रख दिया। गलती हो उसने अपन को इतनी बुरी तरह से मारा कि 2 दिन तक ना तो अपन खड़े होने के लायक था और ना ही बैठने के। अक्खा बैरक में सबको मालूम है कि उसको सबको टॉर्चर करने में मजा आता था। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने अपन की इज्जत पे हाथ नहीं डाला। हाँ, आपके जेलर साहब को लौटने का शौक भी था। पूछिए से, सुना अपनी सुहागरात की स्टोरी? अरे इकबाल, क्या बताना चाहता है? बोलना। अरे बोलना। क्या बोलूं साहब? मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, ये बोलूं? ये मुझे रेप किया। जब मुझे पता चला कि मेरा पैरोल डीले कर रहे हैं तो मैं गुस्से से उनके ऑफिस में घुस गया। अब मेरा पैरोल डीले कर रहे हैं। चोद, मेरे परमिशन के बिना तो मेरे ऑफिस के अंदर कैसे आया? चोद साला। देखिए, आप अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तेरा बहन जो फायदा उठाएगा, उठाऊंगा तेरा फायदा मत। चोद, मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की सर, पर नहीं बचा पाया।
और इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने मुझे आइसोलेशन में डाल दिया। बिल्कुल चुप इकबाल। सड़ी के एक सी बात की दुश्मनी निकाली तूने। कुछ भी फालतू मत बक मेरे पति के बारे में। तू साले एक नंबर के फ्रॉड आदमी खुद को बचाने के लिए मरे हुए आदमी को बदनाम कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है। सर, ये फाइल जो आपने मंगवाई थी। सर, अरे वो कभी यहाँ सुना, कभी वहाँ सुना, कभी जबरदस्ती कैबिन में बुलाना, यहाँ तक कि मेरे प्रमोशन के नाम पे। ओ मैडम, ओ अम्मा, पुलिस वाली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा प्रमोशन नहीं हुआ, उसी कारण तूने मेरे पति को मार दिया? और वैसे भी तूने तो पुलिस की ट्रेनिंग ले रखी है, तो एक इंजर्ड आदमी को मारना तेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्यों? है ना? मालिनी, ऐसे ये बात तुमने पहले कभी नहीं बताई कि साहब ने तुम्हारा प्रमोशन रोका था। तुम कल रात सर के रूम में गई थी? नहीं, मेरा काम है ऑफिस डेस्क पे बैठे रहना, और कल भी मैं वही थी। पर आपका क्या जनार्दन सर, आप तो कहीं भी आ जा सकते हो। तो क्या पढ़ लिखा है? मैं मारूंगा सर को। क्यों? वो क्यों, मैं बताता हूँ। अपने तो जेलर साहब थे ना, हमारे दौलत जो मिले सबके मजे लेते थे वो, और उनके फंड्स वो तो आप लूटते थे ना। बोलिए। मैं सर के ऑफिस में शेयर मार्केट अकाउंट संभालता था। फाइनेंशियल फ्रॉड में अंदर जो आया था, वही मुझे आपके झोल का पता चला। उन्हें भी पता चला होगा, इसीलिए आपने उन्हें मार दिया होगा। अच्छा, तो इस वजह से मेस की दीवार और किचन की चिमनी रिपेयर नहीं हो रही थी, और अब तो ऑफिसर्स एंट्रेंस तक सीधा गाड़ी घुसा देते हो, और ऐसा घुसाते हो कि कैमरा तक में नहीं आते। वैसे कल कितने बजे आए थे आप? 7:30 बजे का भाई। 7:40 को कंट्रोल रूम पे था मैं। चमारी मूतने के लिए भी नहीं उठा। एक मिनट, इसका मतलब कल कंट्रोल रूम से आपने किसी को आते जाते नहीं देखा, राइट? तो साबित हो गया ना कि कोई अंदर का ही इन्वॉल्व है। तू ही है ना जो मेरे पति के शेयर्स देखता था और न जाने क्या क्या देखता था। अरे इसकी शक्ल ही सिर्फ शरीफों वाली है, अदरवाइज ही इज अ ब्लडी क्रीप। ओ मैडम, मुझ पर इल्जाम? आपको साहब के साथ ऑफिस में देख लिया था, इसीलिए आप लोग तो डर्टी पिक्चर बना रहे थे ना। अब समझ में आया कि जेलर ने अपने कमरे का सीसीटीवी फुटेज क्यों बंद करवा रखा था। दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुस-घुस के देखता है। हाँ, कर रहे थे। So what? So what? 15 साल से शादीशुदा थे हम, और हमें पसंद था अपने घर से बाहर मिलना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तो तू एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मकरंद ने तेरा रेप कर दिया था और उसी गुस्से में तूने उसे मार डाला? बोल। अरे इकबाल, बता कैसे मारा सर को, बता। सर, ये डिप्टी जेलर ज्यादा हंगामा नहीं कर रहा? करने दो समर, हमें तो पता ही है कि मर्डर किसने नहीं किया है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा है। इकबाल 3 दिन से आइसोलेशन सेल में था। वो तुम्हारा कातिल हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वो जेलर की सीक्रेट जानता था, इसीलिए इन सस्पेक्ट्स के साथ रखा गया उसे। एक और सस्पेक्ट है जो बेगुनाह लग रहा है। जनार्दन, कल रात की सारी सीसीटीवी फुटेज देखी है मैंने सर। ये अपनी सीट से हिला तक नहीं। इतना डेडिकेटेड कौन होता है समर, वो भी पुलिस वाला, मतलब मेरे और तुम्हारे अलावा। कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? हो सकता है सर। और सर, ये बीना शाम को 7 बजे यहाँ से गई थी और सुबह 6:30 बजे वापस आ गई। सर, जेलर की पीएम रिपोर्ट आ गई। कल रात को भी उसने सेक्स किया, पर किसके साथ ये पता नहीं। जनार्दन और इकबाल के अलावा बाकी तीनों के पास जेलर के केबिन में जाने के चांसेस थे। मालिनी और बीना दोनों तो केबिन में गए भी थे। हमारे जेलर के रंगीन स्वभाव को जानने के बाद मर्द और औरत दोनों पे शक जाता है। यस, लेकिन शक करने की जरूरत ही क्या है समर, जब कातिल आपके सामने हो। अरे बस 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 बस, आप लोग इतना आपस में मत उलझिए। आपकी उलझन को
हम सुलझाने आ गए हैं। बीना जी, ये एक सवाल जो है मुझे परेशान कर रहा है। आप कल रात को 7 बजे जेल में आई थी और नहीं सॉरी 6 बजे, और उसके बाद आप 7 बजे जेल से बाहर चली गई थी, और आप अपना ये जो रुमाल है उनके केबिन में भूल गई थी। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ये रुमाल आपके हाथ में था, आप इससे अपना पसीना पोंछ रही थी। या तो इस रुमाल के पंख लगे थे और ये उड़ता हुआ फिर से आपके पतिदेव के कैबिन में आ गया था, या फिर इसका मतलब है कि आप जेल में दोबारा आई थी और तब आपका ये रुमाल छूट गया था। Oh, come on, इंस्पेक्टर, गिव मी सम लॉजिक्स। कोई रख भी सकता है, या एक तरीके के 2 रुमाल भी हो सकते हैं। जुड़वा रुमाल भी हो सकते हैं, करेक्ट, ये तो मैंने सोचा नहीं था। लेकिन एक बात बताइए, आपके पास जुड़वा मोबाइल तो नहीं है? What rubbish? मतलब एक ही है ना? Of course. क्योंकि आपके मोबाइल रिकॉर्ड्स और लोकेशन के हिसाब से आपका वो इकलौता मोबाइल फोन कल रात जेल में ही था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपने अपने पति को मारा है। बीना जी, अब आप बताएंगी या मैं बताऊं? हाँ, मैंने ही मारा मकरंद को। अगर मैं नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। He was a monster. अरे जल्लाद था वो। उसे पेन लेना और पेन देना बहुत पसंद था। तंग आ गई थी मैं उसके रोज रोज के इस रवैये से, परेशान हो गई थी मैं, जिंदगी झंड हो गई थी मेरी। आप ही बताओ क्या करती मैं, क्या करती मैं ऐसे में? पुलिस के पास जाती? पुलिस के पास तो आप फिर भी गई, लेकिन गलत तरीके से। मैंने कहा था तुमसे बीना, दिस इज नॉट गोना वर्क आउट। कल रात 7:30 बजे से आपका मोबाइल फोन जो है उसकी लोकेशन इसी जेल की बता रहा था। 7:30 बजे आपका एंट्री टाइम, यानी कि आप ही अपनी गाड़ी में इन्हें वापस जेल में लेकर आए। उसके बाद आप पिछले दरवाजे से जेलर साहब के केबिन में गई। कांड करने के बाद आप गाड़ी में छिप गई रात भर, और फिर सुबह कपड़े बदलकर गाड़ी से बाहर। जेल में कुछ भी होता है तो अमूमन कैदियों को ही कसूरवार ठहराया जाता है। इसी परसेप्शन का फायदा इन्होंने उठाया, जबकि जेलर की मौत खुद अपने सीक्रेट्स की वजह से हुई। किलर सीक्रेट्स। इंस्पेक्टर जनार्दन, अब आप खुद चलेंगे या हमें ही आपको लेके जाना पड़ेगा?